अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब भी कोई मुसीबत आए, कोई गम आए, कोई परेशानी आए तो ऐसे कलिमात कहने चाहिए जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो। बाज़ दफ़ा ऐसे कलिमात कहे जाते हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाता है, और जब रब नाराज़ होता है तो गम, परेशानियाँ, दुख फिर ये सब घेर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गम, परेशानी, मुसीबत में मुब्तला हूँ तो ऐसे अल्फाज, ऐसे कलिमात कहने चाहिए जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो। आइए इस हवाले से एक हदीस मुबारक सुनिए। एक हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुसीबत के वक्त कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी परेशानी दूर फरमाता है और उसके काम का अंजाम अच्छा फरमाता है और उसे ऐसा बदल अता फरमाता है जिस पर वो राज़ी हो जाता है। यानी मुसीबत के वक्त जो शख्स ये कहता है, क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा क्या है? बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। ये इसका तर्जुमा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसे जब कोई इंतकाल हो जाए, जब कोई इस दुनिया से चला जाए, फौत हो जाए, उस वक़्त इसको पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। ये उस वक़्त नहीं, बल्कि जब भी कोई मुसीबत आए, कोई गम आए, कोई परेशानी आए, कोई टेंशन हो तो इसका विर्द करें, इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उस परेशानी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा देगा और उस परेशानी, उस मुसीबत, उस दुख पर अच्छा बदल अता फरमाएगा और ऐसा बदला अता फरमाएगा जिससे आप राज़ी हो जाएंगे। तो जब भी कोई मुसीबत, गम, परेशानी हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कसरत के साथ पढ़ा करें। इसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस क्लिप को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।